बंदर सेब के पेड़ पर रहता था। मगरमच्छ उसका दोस्त बन गया। बंदर रोज उसे सेब खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने मगरमच्छ से बंदर का कलेजा खाने की जिद करने लगी। बेबस मगरमच्छ बंदर के पास गया और उसे खाना खिलाने के बहाने अपने घर की ओर ले जाने लगा। रास्ते में मगरमच्छ ने बंदर को बताया कि उसकी पत्नी उसका कलेजा खाना चाहती है। बंदर डर गया। चालाक बंदर मगरमच्छ से बोला, मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया हूं। बेवकूफ मगरमच्छ बंदर को वापस ले गया। बंदर पेड़ पर चढ़कर अपनी जान बचा लेता है, फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया। एक गाय आम बेचकर अपना घर चलाती थी। एक दिन उसके पास एक लोमड़ी आई और मुफ्त में आम मांगने लगी। गाय ने मुफ्त में देने से मना कर दिया। चालाक लोमड़ी ने अपने दोस्तों को फोन करके बुला लिया और सबने मिलकर गाय के सारे आम जमीन पर गिरा दिए और भाग गए। गाय ने रोते हुए पुलिस को कॉल किया और सब कुछ बताया। पुलिस आई और लोमड़ी वो उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद गाय फिर से आम बेचने लगी। इस गाय के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता। एक बार जंगल में हरण का बच्चा दरिया में डूब रहा था और मदद के लिए चलाया। एक कुत्ते ने उसकी आवाज सुनी, उसकी तरफ दौड़ा और उसे बचा लिया। जब हरण का बच्चा घर जाने लगा तो उसने पीछे मुड़कर देखा। कुत्ते का शुक्रिया अदा किया और वो दोनों दोस्त बन गए। ये बतख गलती से शहर आ जाती है और लोग इसे देखने लगते हैं। फिर रेस्क्यू टीम आ जाती है और बतख को जंजीर से बांध लेते हैं। फिर उसे हेलीकॉप्टर से लटकाकर जंगल की तरफ ले जाने लगते हैं। जंगल पहुंचकर बतख को अच्छे से उतार देते हैं। फिर बतख रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। यह दोनों कपल बीच पर खूब मजे कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मौसम खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। दोनों भागने लगते हैं और अचानक उसके हाथ से बच्चा छूट जाता है और भारी बाढ़ में बच्चा बहकर दूर चला जाता है। बहुत दूर मुन्ना की नजर बच्चे के ऊपर जाती है और बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करता है। फिर बच्चे को पीठ पर बैठाकर सुरक्षित जगह ले जाता है। एक छत के ऊपर उसे सुलाकर उसकी मम्मी को बुलाने चला जाता है और मुन्ना मम्मी पापा को लेकर बच्चे के पास आता है। बच्चा मिलने के बाद मानो उनकी जान में जान आ गई, लेकिन मुन्ना दोनों को मिलाने के बाद खुद रोने लगता है क्योंकि दोनों मुन्ना को अकेला छोड़कर बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं। यह कुत्ता अपने मुंह में हड्डी दबाकर जा रहा होता है। उसे पानी में अपना आप दिखाई देता है। कुत्ता सोचता है कि यह कोई और कुत्ता है और उसके पास भी हड्डी है। वह उसकी हड्डी छीनने के लिए भौंकता है तो उसकी अपनी हड्डी मुंह से गिर जाती है। कुत्ता उदास होकर बैठ जाता है और नदी में जाती हुई अपनी हड्डी को देखने लगता है। ये मेहनती गाय रोज जंगल से लकड़ियां काटती है और बाजार में बेचने जाती है। एक दिन रास्ते में शरारती बंदरों का एक झुंड आकर गाय और उसकी सारी लकड़ियां गिरा देता है। गाय पुलिस को कॉल करती है। पुलिस आकर बंदरों को गिरफ्तार कर लेती है। गाय उदास होती है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं। यह घोड़ा बहुत मेहनती है। यह रोज जंगल से लकड़ियां काटता है और उन्हें अपनी पीठ पर लाद कर बेचने बाजार जा रहा होता है। रास्ते में बदमाश बंदर आ जाते हैं और घोड़े की सारी लकड़ियां गिरा देते हैं। घोड़ा रोने लगता है। पुलिस आती है और बंदरों को गिरफ्तार कर लेती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है। फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना एक बस में संतरे का पेड़ लगाता है और जब संतरे के पेड़ में ढेर सारा फल आ जाता है तो मुन्ना सारा संतरा तोड़कर इकट्ठा कर लेता है और एक ठेले पर रखकर बाजार में बेचने चला जाता है। मुन्ना बाजार में था तभी ड्राइवर बस लेकर चला जाता है और मुन्ना जब वापस आकर देखता है तो हैरान हो जाता है। फिर मुन्ना की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया। ये भैंस चारा लेकर घर जा रही होती है, तभी फिसलकर नदी में गिर जाती है। भैंस मदद के लिए बहुत चिल्लाती है। फिर एक किसान की नजर भैंस पर पड़ती है। किसान तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन करता है। रेस्क्यू टीम आती है और भैंस को रस्सियों से बांध लेती है और फिर हेलीकॉप्टर से भैंस को निकाल लेते हैं और फिर एक सुरक्षित जगह उतार देते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय बहुत मेहनती है। वह गड्ढा खोदती है और उसमें संतरे का पेड़ लगाती है और रोज उसे पानी देती है। एक दिन एक बदमाश बंदर आकर पेड़ को काटने लगता है। यह देखकर गाय पुलिस को कॉल करती है और सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेती है और बंदर को गिरफ्तार कर लेती है। क्या आपने इस गाय के लिए सब्सक्राइब नहीं किया?
ये बड़ी बत्तख गांव में आती है। लोग डरकर भागने लगते हैं। एक मजबूत किसान बत्तख को रस्सी से पकड़ लेता है। फिर किसान बत्तख को फल खिलाता है और बत्तख पर गांव में सवारी करता है। एक दिन बत्तख सोने का बड़ा सा अंडा देती है। किसान अंडा देखकर खुश हो जाता है। फिर बत्तख रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक बंदर और उसका बच्चा गड्ढा खोदते हैं और उसमें संतरे का पेड़ लगाते हैं। वे उसे खूब सारा पानी देते हैं। संतरे का पेड़ बड़ा हो जाता है। बंदर और उसका बच्चा संतरे का जूस बनाकर पीते हैं। एक दिन एक भालू आता है और संतरे खाने लगता है। फिर भालू संतरे के पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है। ये देखकर बंदर रोने लगता है, फिर भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। शहर में खतरनाक डायनासोर आ जाता है। लोग डर के मारे भागने लगते हैं। डायनासोर शहर को जलाने लगता है। तभी ये बच्चा देख लेता है और ट्रक से आकर डायनासोर को टक्कर मारकर बेहोश कर देता है। अब पुलिस डायनासोर को ट्रक से ले जाती है, लेकिन बच्चा रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, यह पायलट इस गाय को हर रोज प्लेन के ऊपर बैठा लेता है और सवारियों को बैठाने से पहले गाय को आसमान में घुमाता है। एक दिन प्लेन आसमान में उड़ रहा था और गाय आराम से बैठी थी। तभी कुछ अचानक एलियन आकर उसका पीछा करने लगते हैं और बेचारी गाय को तंग करके चांद पर उठा ले जाते हैं। हरामी एलियन मिलकर गाय को डराने लगते हैं और उसके ऊपर हमला करके जान से मार देते हैं। अरे ये क्या, इस गाय के लिए सब्सक्राइब नहीं किया? Oh no! खरगोश और उसका बच्चा रेगिस्तान में घर बनाते हैं और खूब मेहनत करते हैं। घर बनकर तैयार हो जाता है। एक दिन खरगोश घर में सो रहा होता है। अचानक आसमानी बिजली घर पर गिरती है और खरगोश मर जाता है। खरगोश का बच्चा रोता है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर ट्रेन की पटरी पर एक सेब का पौधा लगाता है और रोज उसे पानी देता है। पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें सेब लग जाते हैं। कबूतर उसी पेड़ पर घोंसला बना लेता है और अंडे देता है। एक दिन ट्रेन आ जाती है। कबूतर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन नहीं रुकती और पेड़ से टकराकर उसे तोड़ देती है। कबूतर रोने लगता है क्योंकि आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं। एक गांव में एक बहुत बड़ा मोर आता है। एक आदमी उसे रस्सी से पकड़ लेता है और पिंजरे में बंद कर देता है। मोर उदास और भूखा होता है। फिर एक बड़ा कबूतर गांव में आता है और मोर को पिंजरे से आजाद कर देता है। फिर दोनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन मोर फिर भी उदास हो जाता है क्योंकि आपने लाइक नहीं किया। दादी भैंस को खूब सारे आम खिलाती है। भैंस मजे से बहुत सारे आम खाती है और खूब सारा दूध देती है। दादी दूध से आम का जूस बनाकर बाजार में बेचने जाती है। इतने में दो चोर आकर भैंस को रस्सी से पकड़ लेते हैं और गाड़ी में ले जाते हैं। जब दादी बाजार से लौटती है तो रोने लगती है क्योंकि किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। मुन्ना के पास एक बड़ी प्यारी सी बत्तख होती है। मुन्ना रोज बत्तख पर सवारी करता है और बत्तख को प्यार से दाना खिलाता है। एक दिन बत्तख बहुत बड़ा सा अंडा देती है और अंडे से प्यारा सा बत्तख का बच्चा निकलता है। बत्तख खुश होती है, लेकिन फिर रोने लगती है क्योंकि आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दादी हर रोज भैंस को बहुत सारा पिज्जा खिलाती है। भैंस रोज बहुत सारा दूध देती है। दादी भैंस के दूध को ट्रक में रखती है और बाजार ले जाने लगती है। तभी रास्ते में ट्रक में आग लग जाती है और दादी मर जाती है। भैंस रोने लगती है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। यह बकरी का बच्चा गलती से घूमते घूमते एयरपोर्ट पर चली जाता है और धीरे धीरे एक प्लेन में चढ़ जाता है। बच्चा एक सीट पर बैठकर तुरंत सो जाता है और प्लेन उड़ान भरकर एयरपोर्ट से रवाना हो जाता है। जब उसकी की आंखें खुलती हैं तो वह घबरा जाता है और एक अजनबी जगह पर उतरकर बाहर जाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लेते हैं। बच्चा रोते हुए पुलिस को सारी बात बताता है, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती। बेचारा बच्चा को जेल में डालकर बंद कर देते हैं। अरे ये क्या, बच्चा के लिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? एक बंदर और उसका बच्चा ट्री हाउस बनाकर रहते थे। एक बार बहुत सूखा पड़ गया।
बंदर पानी के लिए एक गड्ढा खोदता है। गड्ढे में एक पुराना नल निकलता है। बंदर बहुत खुश हो जाता है और ढेर सारे पौधे लगाता है। जंगल हरा भरा हो जाता है। एक दिन एक भालू आता है और नल को उखाड़कर फेंक देता है। ये देखकर बंदर बहुत उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी किसी ने लाइक नहीं की। किसान बाजार से 2 भैंसें खरीद कर लाता है। एक भैंस बहुत दूध देती है, लेकिन एक दिन दोनों भैंसों में लड़ाई हो जाती है। दूध न देने वाली भैंस शहर चली आती है और आम के ट्रक को देखकर उसके पीछे चल पड़ती है। वह आम के बाग में पहुंच जाती है और फिर बहुत सारे आम अपनी पीठ पर लाद कर ला रही होती है। तभी कुछ बदमाश बंदर आ जाते हैं और हमला करके सारे आम गिरा देते हैं। भैंस रोने लगती है, फिर भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। यह गाय बहुत मेहनती है। वह गड्ढा खोदती है और उसमें संतरे का पेड़ लगाती है और रोज उसे पानी देती है। एक दिन एक बदमाश बंदर आकर पेड़ को काटने लगता है। यह देखकर गाय पुलिस को कॉल करती है और सारी बात बताती है। पुलिस गाय की बात मान लेती है और बंदर को गिरफ्तार कर लेती है। क्या आपने इस गाय के लिए सब्सक्राइब नहीं किया? गाय अपनी छुट्टियां मनाने के लिए दुबई गई थी। उसे घूमते हुए जमजम इलेक्ट्रॉनिक की दुकान दिखती है। फिर छोटे भाई और बड़े भाई उसका प्यार से स्वागत करते हैं और दोनों भाई गाय को एक अच्छा सा आईफोन गिफ्ट करते हैं। गाय दोनों भाइयों से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद गाय आईफोन लेकर इंडिया के लिए रवाना हो जाती है, लेकिन कुछ पुलिस वाले उसे एयरपोर्ट पर ही पकड़ लेते हैं। फिर गाय को पीटकर उसका आईफोन छीन लेते हैं और गाय को गैर कानूनी है कहकर जेल में डाल देते हैं। गाय को जेल से छुड़ाने के लिए एक सब्सक्राइब की जरूरत है। इस दादी के पास एक बड़ा कबूतर होता है। दादी कबूतर के अंडों को बेचने बाजार जाती है। तभी अचानक से दादी को चक्कर आ जाता है और दादी बेहोश हो जाती है। फिर कबूतर दादी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी बेचारे कबूतर के पैर में एक कील लग जाती है और कबूतर रोने लगता है, लेकिन फिर भी कबूतर हार नहीं मानता है और दादी की अंडों की टोकरी को लेकर बाजार में आ जाता है और सभी अंडों को बेच देता है। फिर कबूतर के पास पैसे आ जाते हैं और कबूतर उन्हीं पैसों से दादी का और अपना इलाज कराता है, लेकिन किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बड़ा कबूतर इस घोंसले में रहता है और दूर दूर से पानी भर कर लाता है और इस गांव के लोगों को पानी पिलाता है। ऐसे ही एक दिन कबूतर गांव वालों के लिए पानी लेने जाता है। जैसे ही कबूतर नदी से पानी भर रहा होता है, तभी एक खतरनाक मगरमच्छ कबूतर पर हमला कर देता है और कबूतर को मारकर खा जाता है। यहाँ जब प्यासे गांव वालों को ये बात पता चलती है तो वे रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर ने रेल की पटरी पर एक बड़ा सा घोंसला बनाया और फिर उसमें रहने लगा। कुछ दिनों बाद कई सारे अंडे दिए और फिर अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकले। कबूतर अपने बच्चों के साथ बहुत खुश था, लेकिन बच्चे भूखे थे, इसलिए कबूतर बच्चों के लिए दाना लेने जाता है। कबूतर दाना चुग ही रही होती है कि अचानक तेज स्पीड में एक ट्रेन आती है और कबूतर के ऊपर से गुजर जाती है। कबूतर घायल था। कबूतर जैसे तैसे अपने बच्चों के पास आता है, उन्हें दाना खिलाता है। चूजे अपनी माँ को देखकर रोने लगते हैं। दिन बीतते हैं और कबूतर ठीक हो जाता है, फिर भी कबूतर रोने लगता है। फिर किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को अपने लिए एक प्यारा सा घर बनाना था, तो किसान जंगल से लकड़ियां काटता और कबूतर उन्हें ले आता है और सड़क पर रख देता है। और फिर किसान और कबूतर मिलकर सड़क पर एक प्यारा सा घर बना लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। एक दिन किसान और कबूतर राशन लेने बाजार गए हुए थे। तभी अचानक उसी रोड पर एक ट्रक आ जाता है और झोपड़ी से टकरा जाता है। झोपड़ी टूटकर बिखर जाती है। किसान झोपड़ी को देखता है और रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये तोता एक गांव में आता है, जिससे गांव के लोग डर के मारे भागने लगते हैं। तभी एक बहादुर किसान तोते को पकड़ लेता है और एक पिंजरे के अंदर बंद कर देता है। फिर एक दिन एक बड़ा कबूतर गांव में आता है और उस तोते को पिंजरे से आजाद करके अपने साथ उड़ा ले जाता है। फिर तोता और कबूतर वहां से बहुत दूर भाग आते हैं, लेकिन तोता रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास एक मुर्गी थी जो अंडे देती थी और उनमें से बच्चे निकलते थे, लेकिन किसान को और चूजे चाहिए थे, तो उसने मुर्गी को एक दवा दे दी, जिससे मुर्गी बहुत सारे बच्चे देने लगी। अब किसान का फार्म चूजों से भर गया। मुर्गी के बच्चे अब सारे गांव और शहर में फैल गए। हर जगह चूजे ही चूजे दिखने लगे। फिर रेस्क्यू टीम मुर्गी को पकड़ लेती है और उसे एक दवा देती है। अब मुर्गी ठीक हो गई और रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, यह मुर्गी गलती से मधुमक्खी के छत्ते से मधुमक्खियों का रस पी लेती है। मधुमक्खियां गुस्सा होकर मुर्गी पर हमला कर देती हैं। मुर्गी का शरीर मधुमक्खी के छत्ते जैसा होने लगता। मुर्गी बेचारे दर्द से रोते हुए भागने लगती है। तभी मुर्गी दादाजी के पास पहुंच जाती है
और दादाजी मुर्गी को दर्द में देखकर तुरंत रेस्क्यू टीम को फोन कर देते हैं। रेस्क्यू टीम तुरंत आ जाती है और मुर्गी के ऊपर पानी की तेज धारा से सारी मधुमक्खियों को भगा देती। मुर्गी धीरे धीरे ठीक होने लगती। तभी मुर्गी फुट फुट कर रोने लगती। फिर भी कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर और उसका बच्चा दोनों मिलकर डिजर्ट में घर को बनाते हैं। ये कबूतर का बच्चा बहुत मेहनत से दूर दूर से पानी को लाता है, तो ये कबूतर भी खड़ी मेहनत से दूर दूर से ईंटों को लेकर आता है। अब धीरे धीरे घर बनकर तैयार हो जाता है और कबूतर और उसका बच्चा दोनों उसी घर में घोंसले में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन भयानक तूफान आता है और कबूतर का घर को उखाड़ कर उड़ा ले जाता है। बेचारा कबूतर और उसका बच्चा दोनों बहुत रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।